वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। सोची समझी साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है, ये कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला है, इसका सामना करेंगे। ज़मीर फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अप्रैल में आर्मी चीफ की तकर्रुरी की बातें कयास ताराइयाँ हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होती है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। सोची समझी साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला है, उसका सामना करेंगे। ज़मीर फरोशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अप्रैल में आर्मी चीफ की तकर्रुरी की बातें क्या साराइयाँ हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होती है। अदम एतमाद की तहरीक पर आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सोची समझी साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला है, इसका सामना करेंगे। ज़मीर फरोशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन। खावर, बताएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, काफी तफसील से मुलाकात हुई और 3-4 जो बड़े सवालात आजकल मीडिया के अंदर ज़ेर बहस हैं वो पूछे गए। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। सबसे अहम सवाल जो आजकल अंडर डिस्कशन है वो यही है कि जी आपने देखा होगा कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। बाहर से भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एज इफ कि उन्होंने फैसला कर लिया मुल्क के अंदर कुछ नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो वो फैसले करने जा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन इशू करने जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ये सवाल सुन के वो हंस भी पड़े। उन्होंने कहा ये सिर्फ ये क्या असराइयाँ हो रही हैं मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान में ना कभी पहले ऐसा हुआ है, और ये एक आईनी और कानूनी मामला है और एक तरीके के साथ सारे के सारे मामला आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी कभी ऐसी मेरे ज़हन में ये बात आई ही नहीं। जाहिर है एक नवंबर के अंदर एक मामला होना है तो वो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल ये कि जी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी पुरुमीद है। जिस तरह आज ज़रदारी साहब ने कहा है कि हम 100% पुरुमीद हैं कि हम ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जी देखें ये तो एक खालिस्तान आईनी मामला है, बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का काम है, वो ले आते हैं, उन्होंने लाई। लेकिन असल मामला उस वक्त ये शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम उस वक्त जो है बढ़ती है या खराबी उस वक्त हो जाती है जब ये हम देख रहे हैं कि फिर जो खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। और माजी में भी ये काम होता रहा, अभी भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम ऐसी गंदी सियासत ना हमने की है, ना हम कभी करेंगे। बहसीयत हुक्मरान हुकूमती पार्टी 20-25 अरब रुपया आगे पीछे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम असूली तौर पर इस तरह के अमल के खिलाफ हैं और कभी भी इस तरह की सियासत नहीं करेंगे और आईनी और कानूनी तरीके के साथ तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। इसके ऊपर जब एक सवाल किया गया कि जी वही वाला कि जी अपोजिशन तो अपने नंबर गेम के हवाले से काफी पुरुमीद है। उन्होंने कहा जी नंबर गेम जो है ये आखिर में पता चलेगा जिस दिन वोट काउंटिंग होगी कि कौन कहाँ पे खड़ा है। और प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बड़ा वाज़ेह लग रहा था वो काफी पुरुमीद हैं। और उन्होंने कहा कि जी जिस तरह के कुछ शवाहिद सामने आ रहे हैं, लग ऐसे ही रहा है कि जो मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3.5 साल की हुकूमत के बाद आप देख रहे हैं कि जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल चल रहा है मुल्क के अंदर, जो तमाम बाकी जो मईशत के अशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इसका हम भरपूर तरीके से इसका सामना करेंगे। ठीक है खावर घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुमात। सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान का ये कहना था तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। क्या कोई भी रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा। इस समात में मजीद क्या कार्रवाई हुई जान लेते हैं। मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लाजिम बेंच ने समाअत की है और अब ये समाअत पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीर के रोज 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अगर
तमाम जमातें मुत्तफिक हैं तो आइन में तरमीम कर लें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन आज खुद नहीं बल्कि अदालतों के जरिए बोलता है और आइन की दुरुस्त तशरीह अदालत ही कर सकती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के जरिए भी आर्टिकल 63A के तहत नाअहली शामिल की जा सकती थी। इस मौके पर इलेक्शन एक्ट 2017 का जिक्र भी हुआ और चीफ जस्टिस ने ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 बनाते वक्त किस चीज का खौफ था, पार्लियामेंट ने 20 सीट से ज्यादा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि आर्टिकल 62 एक्ट के तहत ताहयात नाअहली भी पार्लियामेंट ने नहीं की। आर्टिकल 62 एक्ट में अदालत का किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहना था कि डिक्लेरेशन देने वाली अदालत इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं तो फिर डिक्लेरेशन कौन देगा। आज होने वाली समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में मजीद ये कहा कि दफा 302 भी एक ऐसी चीज है जो कत्ल से रोकती नहीं लेकिन उसके बाद जेल जाना पड़ता है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कत्ल तो 302 की सजा के बावजूद हो रहे हैं और आर्टिकल 63A के तहत रुकन अपनी राय का इजहार क्या कर बहुत सकता शुक्रिया है। मोहसिन इजाज अपडेट करने के लिए। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में जमात का साथ देने वालों, जब कारकुन का नाम लिया जाता है ना तो बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। इस घर में जहाँ पर अभी हम सब आपके साथ बैठे हैं, इसी घर में तहरीक निजात जब चल रही थी, 1993 की बात कर रहा हूँ, परवेज़ साहब को याद होगा, यानी मेरे 80 साला दादा मरहूम को पुलिस उठा के ले गई और मैं उस वक़्त बच्चा था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, मैं और मेरे मरहूम चचा अब्बास शरीफ साहब 6 महीने जेल काट के आए और अदालत ज़मानतें देती है, बरी करती है। मेरा केस क्वाश किया, उन्होंने कहा ये तो इसकी उम्र ही नहीं थी, इसको मुकदमे में 6 महीने जेल रखा। तो कारकुनों मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 10 साल मुशर्रफ के जिस कारकुन को उठाया जाता था, थानों में उस पर तशद्दुद किया जाता था और आज भी मुझे याद है ये परवेज़ रशीद साहब, इनको गिरफ़्तार किया गया, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया और उनके छोटी बच्चे और बच्चियां जब पुलिस दीवार फलांग कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर कर घरों में घुसती थी, रात के वक्त जब बच्चे सो रहे होते थे अपने बाप से अपनी माँ से लिपट कर, और जब घसीटते हुए डंडे मारते हुए कारकुनों को लेके जाती थी तो वो बच्चे जो अपने बाप को इस तरह देखते थे वो ज़हनी मरीज़ बन गए। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूँ। तो कारकुनों, आपकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट देता हूँ। मेरी बात सुनो, अभी नारा ना लगाएं, फिर 4 साल बदतरीन इंतकाम। हमारे कायद को जेल में डाला, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस का जिक्र करूं मैं। और कहा कि ये सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। बदतरीन इंतकाम जो कभी मुशर्रफ दौर से भी हदें पार कर गया, ये इंतकाम जो है। सुबह शाम इस आदमी का एक ही काम था कि शरीफ फैमिली को गिरफ़्तार करूं, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ़्तार करूं। कई महीने लोग पाबंदे सरासल रहे। इमरान नियाज़ी आज कौम पूछती है, वो तुम्हारे 2 रज़न जो कहते थे कि $200 अरब आएगा, वो $200 अरब क्यों नहीं आया? तुमने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया।
आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब ये शख्स आया जो रियासत मदीना का झूठा दाई बनता है, इसने आते ही किया ये गरीबों के झोंपड़े गिरा दो, ये गरीबों की दुकानें गिरा दो, ये नाजायज़ तजावज़ात हैं। बंदा पूछे कि जो बनी गाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नाजायज़ तजावज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नाजायज़ तजावज़ात को रेगुलराइज कर लिया, वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया, और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी तुमने उसको गिरा दिया। तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगतते रही आपकी क़यादत। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह काट देता। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कारकुनों की जेलों की तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं जल्दी से दूध दे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पे बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाज़ी तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहाँ पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ नियाज़ी साहब, उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, तलाशी की बात करते हो। वो हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफ़ी मांग ली कौम से। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की ये जो केस आज चल रहे हैं, आज भी मैं पेशी भुगत के आया हूँ, वो लंदन की क्राइम एजेंसी ने कहा कि 22 महीने मेरे भाई का अकाउंट मुंजमद रखा कि जी इंक्वायरी हो रही है। उन्हें 22 महीने बाद कहा कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैं बात यहाँ पर अपनी ख़त्म करूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे इज़्ज़त देता हूँ, अल्लाह क्या कहता है, मैं जिसे इज़्ज़त देता हूँ उससे इज़्ज़त कोई छीन नहीं सकता, और मैं जिसके मुकद्दर में ज़िल्लत लिखता हूँ उसे कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। तो नियाज़ी साहब, ये सियासी दाव पेश तो चल रहे होंगे, लेकिन मैं एक कारकुन के नाते बताऊँ, ये सियासी पकड़ नहीं है, तुम अल्लाह की पकड़ में हो। तुमने इन पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने 50 लाख घर का ढोंग रचाकर लोगों के घर गिरा दिए, लोगों को बेघर कर दिया। आज हेल्थ कार्ड जो मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लोग हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास दवाइयाँ नहीं अस्पताल में, जाओ बाहर से दवाइयाँ खरीदो। दर बदर हो रहे हैं मरीज।
कैंसर की दवाइयां जो शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी, आज कैंसर के मरीज दर बदर रुल रहे हैं। डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था। आज 74 साल में जो पाकिस्तान का हाल कभी नहीं देखा ना सुना, आज ये कौम अजाब में मुब्तला है। ये सही कहता था कि सुनामी आया है, इसको कोई कान में बता देता कि सुनामी तो तबाही का नाम है। एक सच बोला इसने ज़िंदगी में कि सुनामी लेके आएंगे, और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून इंतहा का अंदरूनी खलफशार गलीज ज़ुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पर शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद ये है, आज आप सबको मिलने का मकसद ये है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी, एक बेटे की बेबसी जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, आज मईशत जो आईसीयू में है, सिसकियां ले रही है, ये वही मईशत है जो नवाज शरीफ के दौर में 5.8% पर हम छोड़कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तवस्सुत से इमरान नियाजी को, 3200 अरब, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में, सीपैक, लाहौर मुल्तान मोटरवे, शक्कर मोटरवे, हासिलपुर बहावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जिसको इसने आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बाहर से डॉक्टर्स आए, इसने कहा कि शहबाज शरीफ का मंसूबा इसको नहीं चलने देना। और भाई गरीब आदमी का वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था। ये मेट्रो बस, मुल्तान की मेट्रो बस और पिंडी की मेट्रो बस कितने में बनी? 74 अरब में 3 मेट्रो बस। और ये जो पेशावर की जो मेट्रो बस है जो चलती कम और जलती ज्यादा, कितने बनी पता है? 125 अरब, 125 अरब। और ये तलाशी लेने वालों को बता दूं, वहां की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि इसमें अरबों का गबन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इसकी जो वर्किंग थी वही ठीक नहीं थी। तो इमरान नियाजी, नैब के पीछे छुप लिया तुमने। आज मैंने स्पीकर को भी कहा है कौमी असेंबली के कि तुम थकते नहीं थे तुम लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर डाकू, अल्लाह का अपना कानून है। वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नियाजी साहब, लाख कोशिश की तुमने कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, जेलों में डाला। FI को कहा, बशीर मेमन की कहानियां सुनी ना आपने, वो सच्ची कहानियां हैं। लेकिन जेलें हमने काट ली अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने, कचहरियां, जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नहीं निकली। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्ज़ाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पैसे मंगाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था। और आज कौमी असेंबली में
अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं, वो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? आज 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 एक हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा? फिर रियासत मदीना की बात करते हो। अब तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान की आवाम बताएंगे। और अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। और स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, थोड़ी सी अखलाकी जरूरत हो तो इमरान नियाज़ी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। घर तो वैसे भी आप लोगों ने सबने जाना है, इज्जत से चले जाओ। मैं आता हूं अपने मुद्दे की तरफ। ये लॉन्ग मार्च जो इंशाल्लाह यहां से मैं और मरीम बहन लेके जाएंगे, इसके अज़ाइम सियासी नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब ने इस दुनिया में आए हैं ना, जाना है वापस। क़यामत वाले दिन अल्लाह सवाल करेगा हम सब से कि जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक के बच्चे दूध को तरसते थे, जब मेरा मजदूर बेरोजगार था, और जब ये शख्स झूठ बोलकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था कि महंगाई नहीं है, तो आपने क्या किरदार अदा किया। तो आज न सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, खवातीन और यूथ से मुखातिब हूँ, बल्कि पूरी कौम से मुखातिब हूँ कि ये किसी की सियासी बका का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। और अगर ये बीमारी, ये अजाब ज़्यादा देर पाकिस्तान पे रहा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। और कल हम यहाँ से जब निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। 27 मार्च को सरकारी वसाइल पर जो तुमने तमाशा लगाना है, तुम्हारा तमाशा लोग 126 दिन का धरना देख चुके हैं। अब तुमने जितने तमाशे लगाने थे लगा लिए। अब अल्लाह से डर कर कहता हूं, ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और तहरीके अदम एतमाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। और हम तुम्हें बनी गारा से उतार कर, तुम्हें अना के पहाड़ से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। और इन लोगों को तुमने जो झूठे ख्वाब दिखाए थे, जो सब्ज बाग दिखाकर इलेक्शन चोरी कर कर तुम आए थे, तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। और सबसे बड़ी सज़ा अवामी अदालत की सज़ा होती है, तुम्हें वो सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों, गुफ्तगू यही करनी थी आज, बाकी गुफ्तगू कल लॉन्ग मार्च पे करेंगे। और एक बात बता दूं, इसी घर से नवाज शरीफ साहब अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया के लिए लॉन्ग मार्च की थी, और चंद सौ हजारों में, हजारों लाखों में बदले थे। आज फिर कौम को ऐसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें निकलना होगा। अब हाथ खड़ा करके बताओ, इमरान नियाज़ी को निकालने के लिए निकलोगे? पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पे मरहम रखने के लिए निकलोगे?
कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कल निकलोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। ठहरो 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 ठहरो, अब नारा लगाएंगे, अब नारा लगाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। नारा मैं लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। नवाज शरीफ, एक और दफा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।